नमस्कार दोस्तों, फिर से रीड एंड पास जीएस में आपका क्लासेस है। आज इंग्लिश का एक फिर नया ट्रिक हम आपके सामने लाया हूं। तो मित्रों, आज हम बहुत सारे ऐसे मीनिंग को याद करवाएंगे जो अक्सर हर एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं और आम लोगों को भी जानना अति आवश्यक होता है। देखिए, हमने रूट वर्ड की बात कहा था, तो आज हमने रूट वर्ड जो लिया है वो है आपका पहला है गायन। आपको पहले बताए थे कि जहाँ पर आपका गायनी लगा रहे तो औरत हम लोग समझेंगे। यहाँ पे आज जेरोन, जेरोन का मतलब होता है बूढ़ा। जेरोन का मतलब क्या होता है? बूढ़ा। इसके बाद आर्की मतलब सरकार, क्रेसिया या क्रेसी मतलब तंत्र या शासन। इसके बाद केकिस्टो का मतलब होता है गलत या भ्रष्ट या भ्रष्टाचारी। पेंटिसो का मतलब होता है सभी यानी ऑल, यहाँ पे ऑल भी कह सकते हैं। प्लूटो का मतलब होता है अमीर। प्लूटो का क्या मतलब होता है? अमीर। थियो माने भगवान और मोब मतलब भीड़, याद रखिएगा, है ना। ऐसे यहाँ पे अरिस्टो, अरिस्टो का मतलब भी आपका अमीर होता है। और पिछले जो आपका वोकैब वाला जो हम वीडियो बनाए थे उसमें आपको बताए थे कि मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन और पोली मतलब अनेक। तो ये आपको याद होगा भली भांति कि मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, पोली मने अनेक। तो फिर से यहाँ पे हम लोग रूट वर्ड को देखेंगे। अगर रूट वर्ड आपको दिमाग में आ गया तो समझ लीजिए डिक्शनरी का आपका कई एक 100 मीनिंग ऐसे ही याद हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर गायने मतलब औरत समझेंगे हम लोग। जेरोन का मतलब बूढ़ा समझेंगे। आर्की मने सरकार। इसके बाद क्रेसिया या क्रेसी तंत्र। केकिस्टो मतलब गलत या भ्रष्ट। पेंटिसो का मतलब सभी यानी ऑल। प्लूटो मने अमीर। थियो मने भगवान या धर्म भी कह सकते हैं, धर्म कहिए, है ना। मोब मने भीड़ होता है, जनरल ऐसे आपको मीनिंग याद होना चाहिए। एरिस्टो मने अमीर। मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन और पोली मतलब अनेक। अब देख लीजिए, अगर ये आपका रूट वर्ड याद हो गया तो समझ लीजिए डिक्शनरी का बहुत सारा मीनिंग आपको याद हो गया। उदाहरण स्वरूप पे हम यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे देखिए शब्द जुड़ा हुआ है जेरोन प्लस क्रेसिया या क्रेसी। यहाँ पे देख रहे हैं कि जेरोन मीन्स क्या होता है? तो बूढ़ा होता है। जेरोन मीन्स क्या होता है? बूढ़ा होता है। क्रेसी मतलब जहाँ लगा रहे तो क्या होता है? शासन। यानी किसका शासन भाई? तो वृद्ध का शासन, यानी वृद्ध का शासन जहाँ चलता हो, है ना, या जब कभी भी चलता होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेरोन क्रेसी या जेरेंटो क्रेसी। इसके बाद आइए गायनेको क्रेसी, यानी यहाँ पे क्रेसी शब्द यहाँ पर गायनो, गायनो मतलब औरत या नारी। तो गायनो क्रेसी नारी का शासन। जैसे आपका रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया, तो रजिया सुल्तान के शासन को आप गायनेको क्रेसी कह सकते हैं। इसके बाद मोबोक्रेसी, आपको यहाँ पे बताएं कि मोब मीन्स क्या होता है? भीड़ होता है। तो जहाँ पर भीड़ का शासन होता है उसको बोलते हैं मोबोक्रेसी। आप देखते होंगे कि स्विट्जरलैंड में तो लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पर एक भीड़ जो है सरकार को चुन देती है ना। तो मोबोक्रेसी में भीड़ तंत्र होगा, यानी भीड़ का शासन होगा। इसके बाद हम लोग न्यू मने नया, न्यू मने नया और क्रेसी मने शासन यानी तंत्र, यानी नवीन तंत्र, जहाँ पर नए प्रकार का शासन हो। जैसे आप देख लीजिए दुनिया में जो लोकतंत्र का जो शासन है उसे नया माना गया, बिल्कुल नया। बोलता नए तरीके का शासन व्यवस्था है आपका लोकतंत्र, तो उसको न्यूक्रेसी भी कह सकते हैं। इसके बाद पेंटिसोक्रेसी, यहाँ पे प्रजातंत्र। पेंटिसो यहाँ पे देख लीजिए सभी यानी ऑल का बात कर रहा है, तो सभी का बात कर रहा है यानी सभी का शासन, यानी क्या? लोगों का शासन। लोगों का शासन का मतलब क्या? प्रजातंत्र, लोकतंत्र, है ना। तो यहाँ पे पेंटिसोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र होगा। प्लूटो मने क्या होता है? अमीर। और क्रेसी मने शासन, यानी कैसा शासन? तो अमीरों का शासन। तो प्लूटोक्रेसी कह दें तो क्या हो जाएगा कि अमीरों का शासन। इसके बाद थियो, थियो मने आपको बताएं धर्म, यानी वैसा शासन जो धर्म से चलता हो। आप देखते होंगे कि यूरोप में आपका 13वीं 14वीं शताब्दी में
वहाँ पर जब आपका अंधकार युग था तो वहाँ पर धर्म का शासन चलता था, पादरी यानी धर्म गुरु शासन चलाते थे, तो ऐसे शासन को हम लोग थियोक्रेट बोलेंगे। इसके बाद मोनो हम बताएं, यहाँ पे देखिए मोनो माने एक, और जो एक शासन करेगा यानी राजतंत्र। राजा क्या होता था, अकेले शासन करता था, तो मोनार्क बोलते थे उसको हम लोग। क्लियर है। इसके बाद आ जाइए बायार्क, यानी बाई माने दो का शासन। यहाँ पे देखिए पोलियार्क, यानी पोली माने अनेक, यानी अनेकों लोगों का शासन, जिसमें बहुत सारा लोग अपना शासन चलाता। अरिस्टो माने अमीर, अमीरों का शासन, यानी बहुत सारे लोग जो ऐसे व्यक्ति के अंदर शासन करते हैं जो काफ़ी धनी होते हैं। ऑटो माने स्वयं, ऑटो मीन्स जहाँ भी लगा रहा है तो समझ लीजिए स्वयं होता है। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का माने ऑटो अपने से, यानी खुद का। तो ऑटो माने होता है अपने, यानी स्वयं। ठीक है। तो स्वयं का शासन जहाँ पे होता है उसको निरंकुश तंत्र बोलते हैं। जैसे आपने हिटलर को देखा, आप मुसोलिनी को देखा, वर्तमान समय में आप चीन का जो राष्ट्रपति है उसका देखिए जिनपिंग का, या फिर आप देखिए उत्तरी कोरिया का जो शासक है उसको आप देख लीजिए। वो सब जो है आपका इस तरह के शासन को क्या करता है, संचालित करता है, ऑटोक्रेटिक। इसके बाद ब्यूरो मतलब होता है अमीर या अफसरशाही या फिता से। ब्यूरो माने ऐसे कार्यालय होता है, तो ब्यूरोक्रेसी कहें यहाँ पे, तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है लाल फिदाशाही, अफसरों का शासन। जहाँ पर अफसर का चलता है, सरकार वहाँ पे गौण होता है और अफसर लोग बहुत आगे होता है, वही संचालित करता है, तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। इसको बैंकरशाही भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि बहुत आसानी से इससे हमको इतने सारे मीनिंग याद हो गया। अब देखिए यहाँ पे इज्म माने आप जानते हैं कि सिद्धांत होता है, सिद्धांत। तो यहाँ पे अगर प्लूटोइज्म वो कर देंगे तो वहाँ पर आपका सिद्धांत का बात करेगा, है ना। यहाँ पर एरिस्टोक्रेटिज्म करेंगे तो आपका वहाँ पर अमीरों के सिद्धांत का बात करेगा। तो जहाँ पर आईएसएम लगा रहे तो सिद्धांत का बात करेगा। तो अब इसमें आगे पीछे भी जोड़ करके आपको बहुत सारे मीनिंग का निर्माण किया जा सकता है। तो हमको लगता है ये आसानी से आपको मीनिंग याद हो चुका होगा। और एसएससी और बैंक में तो ये बहुत ज़्यादा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। और अगर पैसेज भी पढ़ते हैं तो इस तरह की मीनिंग आपको बहुत देखने को मिलता है। तो ये आपका रूट वर्ड है, इसको अगर आप याद कर ले होंगे तो इस प्रकार का आपको हज़ारों मीनिंग आपको डिक्शनरी में मिल जाएंगे, जो कि देखते ही आप जोड़ जाड़ करके अर्थ उसका निकाल लेंगे। क्योंकि हमने जोड़ने के लिए आपको बता दिया है कि अगर आप इसको जोड़ करके देखेंगे, जैसे यहाँ पे मोबोक्रेसी हमको पता नहीं है, लेकिन जब हम इसको अलग अलग करते हैं कि अरे मोब मतलब तो भीड़ होता है और क्रेसी माने शासन यानी भीड़ तंत्र हो गया। उसी तरह से हम यहाँ पे ब्यूरो करते हैं तो ब्यूरो माने अगर आपको पता है कि कार्यालय होता है, और क्रेसी मतलब पता है भाई कि तो शासन होता है, तो आप यहाँ से निकाल लेते हो कि ब्यूरोक्रेसी यानी किसका शासन, तो लाल फीताशाही का या अफसरशाही या बैंकरशाही। तो हम समझते होंगे कि ये रूट वर्ड अगर आप याद कर लें तो काफ़ी ईजी तरीके से ये मीनिंग तो याद हुआ ही, डिक्शनरी में इससे जुड़ा हुआ आपका कई एक हज़ार मीनिंग होगा जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक नए ट्रिक के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।